हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि Q के निर्देशांक 0,1 बिंदुओं P के निर्देशांक 5, ऋणात्मक 3 और R के निर्देशांक x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर कोई बिंदु Q दिया गया है जो क्या है, P व R से समदूरस्थ है। तो हमें यहाँ पर QR व PR दूरियां भी ज्ञात करनी है और साथ ही हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति होती है कि किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अब बिंदु दिए गए हैं वह यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला बिंदु दिया गया है हमें यहाँ पर P बराबर 5, ऋणात्मक 3। दूसरा बिंदु है Q, वह दिया गया है 0,1। तीसरा बिंदु है R, वह दिया गया है x, 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं को मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है P, यहाँ पर बिंदु है कोई R और यहाँ पर बिंदु है कोई Q। तो ये है P, ये है R और ये है Q। जो Q बिंदु है वह क्या है, इन दोनों से समान दूरी पर है, अर्थात यहाँ से हमारे पास जो PQ है वो बराबर है किसके, RQ के। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि PQ बराबर है RQ। क्यों बराबर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं समदूरस्थ बिंदु से। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, PQ को ज्ञात करते हैं और उसके बाद RQ को ज्ञात करते हैं। दोनों को बराबर रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले मान ज्ञात करते हैं PQ का। तो किसी भी दो निर्देशांक बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास होता है दूरी सूत्र। तो यहाँ पर लिखते हैं दूरी सूत्र बराबर वर्गमूल x1 घटाव x2 का वर्ग योग y1 घटाव y2 का वर्ग। अब हमारे पास दूरी ज्ञात करनी है PQ की। तो P का मान हमारे पास ये है, तो यहाँ से x1 हो जाएगा ये और y1 हो जाएगा ये। Q दूसरा बिंदु है तो x2 ये होगा और y2 ये होगा। तो मान रख देते हैं अब इसमें। तो PQ बराबर वर्गमूल 5 घटाव 0 का वर्ग योग ऋणात्मक 3 घटाव 1 का वर्ग। हल करेंगे तो PQ बराबर आएगा वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाएगा 25 योग 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 किसके, ऋणात्मक के। और हम जानते हैं कि ऋणात्मक 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर आएगा 16। तो PQ का मान हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल में 41। तो PQ का मान हमारे पास कितना है, 41 है। तो यहाँ से QR किसके बराबर हो जाएगा, QR भी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 41 के। और यदि हम QR ज्ञात करते हैं तो QR बराबर हो जाएगा वर्गमूल, अब x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 हो जाएगा ये और y2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर लिख देते हैं x1 अर्थात 0 घटाव x2 अर्थात x का वर्ग योग y1 अर्थात 1 घटाव y2 अर्थात 6 का वर्ग। तो QR का मान है हमारे पास वर्गमूल 41 बराबर वर्गमूल 0 घटाव x, तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक x का वर्ग। और हम जानते हैं ऋणात्मक x का वर्ग क्या होता है, x का वर्ग होता है। योग यहाँ पर क्या आएगा, ऋणात्मक 5 आएगा और उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 25। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, यदि दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हमारे पास आएगा 41 बराबर x का वर्ग योग 25। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 16। तो x बराबर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 16 अर्थात धनात्मक ऋणात्मक का 4। तो x का एक मान आ गया हमारे पास धनात्मक 4 और x का एक मान आ गया हमारे पास ऋणात्मक 4। तो हमारे पास x के यहाँ पर कितने मान आ चुके हैं, 2 मान आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है PR। तो PR दूरी कौन सी है, PR दूरी है ये। तो ये ज्ञात करने के लिए हमारे पास P व R की निर्देशांक है तो वो मान रख देंगे। उससे पहले हम P व R के निर्देशांक लिख लेते हैं। तो P बराबर है हमारे पास 5, ऋणात्मक 3 और R बराबर है हमारे पास x, 6, जहां x बराबर है धनात्मक 4 और ऋणात्मक 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर PR को लिखेंगे। तो PR बराबर होगा वर्गमूल, यहाँ पर है x1 ये और x2 है ये, y1 है ये और y2 है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर धनात्मक 4 लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 घटाव x, x की जगह हमने क्या लिया, 4 लिया है, किसका, धनात्मक का, तो घटाव 4 का वर्ग योग ऋणात्मक 3 घटाव 6 का वर्ग। तो PR बराबर यहां से हो जाएगा वर्गमूल 1 का वर्ग योग
ऋणात्मक 9 का वर्ग। तो पी आर बराबर यहाँ से आ जाएगा ऋणात्मक 1 योग 81, अर्थात पी आर बराबर हो जाएगा यहाँ से वर्गमूल 82। ये जो मान आया वह किससे आया है? x बराबर 4 से। अब हम क्या करते हैं, x बराबर ऋणात्मक 4 लेते हैं। तो ऋणात्मक 4 लेने पर तो पी आर बराबर हो जाएगा यहाँ से वर्गमूल 5 घटाव ऋणात्मक 4 का वर्ग योग ऋणात्मक 3 ऋणात्मक 6 का वर्ग। तो पी आर बराबर यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 5 योग 4, अर्थात ये हो जाएगा 9। तो 9 का वर्ग योग फिर से 9 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के साथ ऋणात्मक और उसका वर्ग करते हैं तो हमारे पास उसी संख्या का क्या आता है? वर्ग आता है। तो पी आर बराबर यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 81 योग 81। तो पी आर बराबर हो जाएगा यहाँ से वर्गमूल 162। तो हमारे पास यहाँ से पी आर के दो मान आए। पहला मान आया वर्गमूल 82 और दूसरा मान आया है पी आर बराबर वर्गमूल 162 और दूसरा क्यू आर का मान आया हमारे पास वर्गमूल 41। यदि हम देखें तो यहाँ से पी आर क्या नहीं हो रहा है, आगे हल नहीं हो रहा है, परंतु यहाँ पर देखें तो पी आर का जो ये मान है 162 ये आगे हल हो रहा है। तो इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 वर्गमूल 2। तो प्रश्न में हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या ज्ञात करना था? x ज्ञात करना। तो x का मान है वर्गमूल, माफ कीजिए, x बराबर धनात्मक ऋणात्मक 4। उसके बाद हमें क्यू आर ज्ञात करना था। तो क्यू आर का मान है वर्गमूल 41। उसके बाद हमें पी आर ज्ञात करना था। तो पी आर का एक मान है वर्गमूल 82 और दूसरा मान है पी आर बराबर 9 वर्गमूल 2। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।